आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और हरिद्वार में है जेपी हेल्थ पैराडाइज एंड रिसर्च। नाम मेरा डॉक्टर विजय वर्मा, रिसर्च में हूँ, MBBS DCH गोल्ड मेडलिस्ट। और यहाँ हम सब वायरल फीवर का ट्रीटमेंट करते हैं। डेंगू का हमारा सक्सेसफुल हो गया है, कोरोना की निमोनिया वगैरह सब ठीक कर रहे हैं। तो इसी बीच हमारे पास ये शिव कुमार वर्मा जी आए थे और ये आए थे 7 जून को। शिव कुमार वर्मा जी की उम्र करीब 63 ईयर्स है। इनको एक पेशेंट ने रेफ़र किया था और जिस समय ये आए थे ये करीब 20 साल से डायबिटिक, कभी गोलियां लेते थे, उसके बाद इंसुलिन। इनको आँखों में भी देखने में प्रॉब्लम, लंग्स में, और लीवर सिरोसिस है, एसाइटिस है, और साथ में इनका किडनी डैमेज है जिसके अंदर क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ा हुआ था और यूरिया लेवल भी बढ़ा हुआ था। उस समय क्रिएटिनिन लेवल 6.6 था और 12 दिन के ट्रीटमेंट के बाद में वो लेवल भी डाउन हो गए। ब्लड यूरिया 88 आ गया, जो कि पूर्व में कितना था? पूर्व में 100 से नहीं 6.6 क्रिएटिनिन से 208, तो 208 ब्लड यूरिया से 88.5 आ गया और 6.6 क्रिएटिनिन से 3.69 आ गया। ये रिपोर्ट है आपकी 21 जून को, और जब ये आए थे 7 जून को, तो टोटल ट्रीटमेंट के जो ड्यूरेशन रही 7 से 21 तक अगर हम करें तो 15 दिन के अंदर इनके सब कुछ नॉर्मल आने लगा है। ये हेल्दी हैं अभी, इनका एसाइटी सब कम होने लगा है और भूख वगैरह सब अच्छी लग रही है। क्लिनिकली ही इज़ गोइंग टू रिकवर 100%। अभी अपनी कहानी बताएंगे थोड़ी सी। जी, मैं मुजफ्फरनगर में इलाज करा रहा था सन 18 से। मुझे यही परेशानी थी बहुत ज़्यादा, और मैंने जो है हमारे जिया जी राजकुमार वर्मा हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इनके पास इलाज कराया जाए। तो क्योंकि सब डॉक्टरों द्वारा जो है वो कर दिया था, कहना भाई इसका डायलिसिस कराओ, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है तुम्हारा। और डायलिसिस से मैं बहुत ज़्यादा डरता था। मैंने दिल्ली भी वो देख कराया, डॉक्टरों से राय ली, गाज़ियाबाद भी ली, और तब मैं इनके पास आया। तो इन्होंने मुझे बहुत सांत्वना दी और मैंने देखा 15 दिन के इलाज के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मैं चलने फिरने लगा। जबकि मुझे 2-2 आदमी उठा के बाथरूम भी ले जाते थे। इतनी मुझे सुविधाएं हुई और सारी चीज़ें मेरी काम करने लगी। इंसुलिन जो थी वो बिल्कुल बंद कर दी। जिस दिन आया मैं पहले ही दिन इन्होंने इंसुलिन के लिए मना कर दिया, और शुगर मेरी नॉर्मल आ रही है अब। कभी 95 आ रहा है, 86 तक भी पहुंच गई थी बिना किसी दवाई के। जो दवाई दे रही हैं अपनी दे रहे हैं, और बहुत बढ़िया, काफ़ी आराम मिला मुझे। किडनी भी और खून भी बनना शुरू हो गया। मेरे चेहरे में भी बहुत परिवर्तन आ गया, चाल में भी परिवर्तन आ गया, और शरीर में भी परिवर्तन आ गया। जब आप यहाँ आए थे ना, हाँ जी, तो आपकी क्या मानसिकता थी? बहुत हम तो घबराए हुए थे क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर सब ये कहते थे कि डायलिसिस कराओ, उससे ही हमें डर लगता था। तो इसलिए फिर हमें पता चला यहाँ का, तो फिर हम यहाँ पर आए तो हमें बहुत सांत्वना दी गई, डॉक्टर साहब ने दी। तो हमने इलाज शुरू करा। अब हमें काफ़ी फ़र्क लग रहा है और हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। आयुर्वेद इलाज से बहुत काफ़ी ठीक है। जबकि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, और ये हमारा रिसर्च वर्क है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं हमारे पास दिमाग में कि जिस पेशेंट को इंसुलिन चल रही है उसकी इंसुलिन क्यों बंद हो गई, और कैसे वो उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल आ गया, जो दिन में 3 बार ले रहा था। आप भी आ जाओ इधर, बता देना। तो अब 3 बार इंसुलिन ले रहे हैं, सॉल्युबल इंसुलिन ह्यूमन, और बिना इंसुलिन दिए कैसे कंट्रोल? 14 यूनिट ले रहा था तीनों बार 14 यूनिट ली मैंने। तो 14 यूनिट के ऊपर इंसुलिन के ऊपर जो पेशेंट है उसका ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया, नंबर 1 थे। और ये कोई हवा वाली बात नहीं कर रहे हैं, ये सारे रिपोर्ट्स हैं विद एविडेंसेस हैं। दूसरी जो हुआ, जो किडनी के पैरामीटर से, जब इनका 6.69 क्रिएटिनिन था और ब्लड यूरिया भी काफ़ी बढ़ा हुआ था, इन 208 ब्लड यूरिया था, वो 12 दिन के अंदर ब्लड यूरिया 88 आ गया और 3.6 इनका क्रिएटिनिन आ गया।
अब ये किडनी फेलियर हो रहा है, उनको पेनक्रियाटिक फेलियर हो रहा है, उनको लीवर फेलियर है क्योंकि एसाइटिस भी है। ये सारी चीज़ें कैसे ठीक हो रही हैं और क्या मेडिसिन है? तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ आयुर्वेदा and this is emergency Ayurveda. Ayurveda is nothing but nutrition. Practically, Mr. Shiv Kumar Verma was suffering from nutritional deficiency, micronutrients, phytovitamins, microminerals, and so many things which are being lacking in his body. This is the reason at cellular level he was suffering. And we, allopathic system, we are only seeing the parameters. We are not thinking in the depth why this is happening, why these tissues are become damages. Just because of this, two things are very important in our body. Number one, fats, phospholipids. Phospholipids, they are basic manufacturing material for the cell wall. बिना phospholipids के cell wall नहीं बनती. If cell wall is weak, every body is weak. Immunity is weak. And so many opportunity infection can be. This is the reason that with comorbids, corona is more fatal. So when cell wall become increased and amino acids, which needs protein, metabolism. So these two, these two things are very important for our day-to-day healthy lives. In Ayurveda, these two are the nutritions. Practically, we shifted Mr. Shiv Kumar Verma from this carbohydrate metabolism to the fat and protein metabolism. And this is the reason that this anabolic effect make his body healthy and hearty. अगर हम ये ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता तो आपकी क्या हालत होती? हालत क्या, मुझे तो ये लगने लगा था 1-2-4 मिनट के बाद मेहमान हूँ बस। मुझे अपनी मौत दिखाई देने लगी थी चारों तरफ से, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। 1 दिन की दवाई देने लगे थे वहाँ। कहने लगे थे शायद कल को तुम रहो ना रहो, इसलिए 1 दिन की दवाई ले जाओ, 2 दिन की ले जाओ, बस ये स्थिति होगी थी। अब देखिए, पेशेंट को जब ये कहा जाए कि 1-2 दिन तक ही रहेगा और 1-2 दिन की दवाई, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? तो मेंटल लेवल पे भी एलोपैथी सिस्टम हमारे को ये बहुत डाउन कर रहा है और फिजिकल लेवल पे तो कर ही रहा है। मैं एलोपैथी का अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं तो इसी से ट्रीटमेंट किया हूँ और इसी का मैं यहीं से मुझको नॉलेज मिली है, यही मेरे पास डिग्री है। लेकिन ऐसे साइंटिस्ट, वी हैव टू थिंक, हमें सोचना पड़ेगा, हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं और ये हो क्या रहा है। हमारे पास आयुर्वेदिक सिस्टम एक बेसिक सिस्टम है जो कि बहुत ही अच्छा है, उसको साइंटिफिक ढंग से एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, एविडेंस के साथ जाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही मैं क्या बोलूं कि मैं खुद सरप्राइज़ हो जाता हूं कभी कभी, इतने केसेस मैं ठीक कर चुका हूं। यहाँ पे करीब 3-4 हज़ार केसेस की मेरे पास लिस्ट है जो इसी तरह के केसेस हैं और वेल एविडेंस है। तो हवा में हम बात नहीं करते हैं, हम ग्राउंड पे बात करते हैं। हर चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन होता है और एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है कि इस समय अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से सफ़र कर रहे हैं। और ब्लड चलने के बाद 6 दिन में ख़त्म हो गया था। 3 बोतल ब्लड चढ़ने के बाद हीमोग्लोबिन डाउन हो गया और यहाँ पे तो हीमोग्लोबिन और बढ़ता जा रहा है। और उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण क्या है? एक तो हमारा कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारा फैट बंद कर दिया, और दूसरा है शुगर, जो क्रिस्टल शुगर है। क्रिस्टल शुगर से डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल से हमारी पूरी बॉडी सिस्टम ख़त्म, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, और उसी के साथ में हमारा विटामिन है। तो मेटाबॉलिक जो कंसिक्वेंसेज हैं, जो सीरीज़ हैं, वो टोटली अपसाइड डाउन की हुई हैं, क्योंकि जो एलोपैथिक थॉट है कि आप फैट मत दो, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जबकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, फैट जो है एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क करता है, जो अंदर की ब्लड की लाइनिंग को हेल्दी रखता है। और ब्लड की लाइनिंग अगर हेल्दी नहीं रहेगी तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होने लगेगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएंगे। और खाली जो आर्टरीज़ और कैपिलरी सिस्टम है, जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम है, जो हमारा वेस्कुलर बेड है, वो खाली हार्ट तक लिमिटेड थोड़ी है। तो पूरी बॉडी एक तरह की स्पंज की तरह से है जो कैपिलरी सिस्टम है। तो पूरा एंडोथीलियल सिस्टम जब हमारा वीक होगा तो हमारा हर ऑर्गन
किडनी हो वो भी जो बाउंस कैप्सूल है वहीं से डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है, वहाँ भी एंडोथेलियल सिस्टम ख़राब हो जाता है। लीवर के अंदर भी इसी तरह से होता है, उसके बाद सेलुलर सिस्टम ख़राब होने से फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है। तो दिस वाज द केस ऑफ practically multi-organ failure case, which is going to be multi-organ failure with soon, and he would have been find himself in a ICU and ventilator and last stage. But after integration, the life has been regained, and there is totally you turn and a total different system of medicine we can create now. Thank you very much.